अभी तक हमने टैली में जितने भी वाउचर्स की एंट्रीज की है उन वाउचर की लिस्ट को आप डेबुक से एक्सेस कर सकते हो। डेबुक बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर डेट या पीरियड के ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है। यहाँ से आप वाउचर्स को व्यू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और इवन डिलीट भी कर सकते हो। डेबुक के लिए आपको सबसे पहले जाना है गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद डिस्प्ले और वहां पर जाकर आप डेबुक को सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी डेबुक को आप ओपन करते हो तब आपको उस डेट के सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट दिखाई देती है जिस डेट पर आपने आखिरी में एंट्रीज की थी। अगर आप चाहो तो डेट और पीरियड भी चेंज कर सकते हो। चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, डेबुक के लिए मैं डिफॉल्ट कंपनी को शट डाउन कर रहा हूँ, Alt+F1, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी और शिफ्ट टैब से बैक जाकर E:\मेन, सो ई ड्राइव में मेन फोल्डर, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा डेबुक, प्रेस एंटर। उसके बाद डेबुक के लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन में नीचे दिया गया है डिस्प्ले, सो डी प्रेस करोगे तो भी आप डिस्प्ले में जाओगे, सो डिस्प्ले को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर इज डेबुक, अगेन डी प्रेस कीजिए या तो फिर डेबुक को सिलेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपकी डेबुक ओपन हो चुकी है। जैसे हमने बात की थी कि जब भी आप डेबुक को ओपन करते हो तो हमें उस डेट के सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट दिखाई देती है जिस डेट पर आपने आखिरी में टैली में एंट्रीज की थी। सो मैंने इसके प्रीवियस सेशन में 24 अप्रैल को ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री की थी, तो वो डेट के सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स, आपको किसी पर्टिकुलर डेट के ट्रांजैक्शंस देखने हो तो आपको F2 प्रेस करना है। सो F2 से आप डेट चेंज कीजिए 5/4 यानी 5 अप्रैल, तो उस दिन के सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देंगे। अगेन F2 12 अप्रैल, सो 12th डेट के हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं। और आप किसी पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हो तो Alt+F2, F2 से डेट चेंज होती है, Alt+F2 से पीरियड चेंज होता है। तो मैं पीरियड सेलेक्ट करूंगा 1 अप्रैल से लेकर मुझे 12 अप्रैल के सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं। सो फ्रॉम में 1 अप्रैल और 2 में 12 अप्रैल एंड प्रेस एंटर। सो ये डेट रेंज के सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट हमें डेबुक में दिखाई दे रही है। अगेन Alt+F2 फॉर पीरियड, और कब से, तो 1 अप्रैल से लेके एंटर, और कहाँ तक तो ये हमें पता नहीं है, तो इसे हमें ब्लैंक छोड़ना है। और टैली में किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना है एक बार एस्केप, तो सारे टेक्स्ट रिमूव हो चुके हैं। सो फ्रॉम में क्या, तो 1 अप्रैल और 2 में ब्लैंक छोड़ दिया, यानी 1 अप्रैल से लेकर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो सारे की लिस्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अगेन प्रेस एंटर। सो 1 अप्रैल से लेकर जहाँ तक हमने आखिरी में ट्रांजेक्शन्स किए वो सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मान लो फ्रेंड्स, मुझे किसी पर्टिकुलर वाउचर या ट्रांजैक्शंस को एडिट करना है तो उसे भी हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो रेंट, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रेस एंटर। और रेंट के वाउचर में मान लो कि मैंने नरेशन कुछ अलग डाल दिया है, सो नरेशन को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बीइंग रेंट पेड इन कैश। सो यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, लेजर चेंज करना है, कैश का अकाउंट चेंज करना है, इवन आपने डेट चेंज करना रह गया हो तो F2 से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगेन इसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो एंटर करके आपको इसे एक्सेप्ट करना है। और यदि मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर वाउचर या ट्रांजेक्शन को डिलीट करना है तो उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कीबोर्ड पर आपको प्रेस करना है Alt+D, तो जो सिलेक्टेड वाउचर है वो डिलीट हो जाएगा। बट फिलहाल मुझे डिलीट नहीं करना है तो एस्केप। अगर आप चाहो तो ट्रांजैक्शन के अंदर जाकर भी आप Alt+D प्रेस करोगे तो अभी आप वाउचर को डिलीट कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे डिलीट नहीं करना है तो एस्केप एंड अगेन एस्केप। अब फ्रेंड्स, डेबुक में यदि आप Alt+F1 यानी ऑल्टर के साथ साथ F1 प्रेस करते हो तो आपको डिटेल्स दिखाई देगी। जैसे मान लो नॉर्मल मोड में हमें क्या दिखता है, तो सबसे पहला जनरल एक्सपेंसेस इतना ही दिखता है, बट Alt+F1 प्रेस करने से जनरल एक्सपेंस कैसे पेमेंट किया, तो कैश से पेमेंट किया, वेजिस कैसे पे किए तो कैश से, सैलरी कैसे तो बैंक से। तो Alt+F1 करने से डिटेल्स एक्सपांड होती है और अगेन Alt+F1 प्रेस करने से डिटेल कंडेंस होती है। उसके बाद अगेन मैं प्रेस कर रहा हूं F12, उसमें देख सकते हो डिटेल एंड कंडेंस, जो अभी हमने Alt+F1 से किया, तो मैं सिलेक्ट करूंगा डिटेल्स। यदि आपको इसके नरेशन भी देखना है तो यस करने से नरेशन का एक कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस भी है, बट फिलहाल मैं इसे एंटर करके स्किप कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि डिटेल के साथ साथ अब हमें नरेशंस भी दिखाई दे रहे हैं।
अगेन ऑल्टर F1 प्रेस करने से ये कंडेंस हो जाएगा, बट नरेशन हमें दिखाई देंगे। अगेन नरेशन रिमूव करने के लिए F12, उसके बाद कंडेंस, नरेशन को नो कर देना है और एंटर करते इसे एक्सेप्ट कर लेना है। सो अगेन ये नॉर्मल मोड में आ चुका है। सो डेबुक के जरिए आप सारे वाउचर्स और ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर सकते हो। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन डेबुक। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप हमारी वेबसाइट www.tallytraining.in पे फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए और आगे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे दी गई लिंक पे सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून। हैप्पी लर्निंग।